नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान के स्टेट मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि और अब खबरें विस्तार से। दौसा में किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान भंडारा स्मारक पर सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री ममता भूपेश, मंत्री प्रसादी लाल मीणा, कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा और कांग्रेस नेता सहित समर्थक पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। पुण्यतिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद सचिन पायलट समेत सभी देवनारायण मंदिर परिसर पहुंचे, जहां स्वर्गीय राजेश पायलट की मूर्ति का अनावरण किया गया। किसान बनाने के लिए हम अपने राजनीतिक जीवन में कुछ करें। 19-20 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे और राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान से, अपने आदर्शों से, अपनी सोच से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और इसीलिए मैं मानता हूं कि आज भी देश प्रदेश में हर धर्म, हर जाति में उन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी राजनीति से एक मिसाल छोड़ी। आज हम सब लोग जो राजनीति में हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन सामूहिक जो उद्देश्य है वो राजनीति में स्पष्ट होना चाहिए। 5 बार यहाँ से सांसद रहे, 7 बार उनका परिवार यहाँ से सांसद रहा। दौसा की जनता से बड़ा जुड़ाव रहा है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दौसा की जनता ने उनको चुनाव जीता। इसलिए हर वर्ष हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने, दौसा ही नहीं जहाँ से भी उनके प्रशंसक हैं सब श्रद्धांजलि अर्पित करने। अटकलों का जो प्रयास लगाया, कोई अटकलें नहीं, ये सब मीडिया की झूठी अटकलें। कोई पार्टी का ऐसा कुछ, कोई पार्टी का नहीं, सब एक हैं। एक है। वहीं दौसा में किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने इशारों ही इशारों में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री गहलोत पर हमला बोला। उन्होंने सीएम गहलोत को दिवालियापन के बयान पर पलटवार किया। हमारे वरिष्ठ नेता, मेरे मंत्रिमंडल के साथी हेमाराम चौधरी साहब, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पंजाब के प्रभारी, पूर्व मंत्री राजस्व और आपके यहाँ के विधायक हरीश चौधरी जी, हमारे मिनिस्टर मेरे साथी साले मोहम्मद जी, आपके लोकप्रिय विधायक मेवाराम जैन साहब, मानवेंद्र सिंह जी जसोल जी, हमारे वरिष्ठ नेता अमीन खान साहब, रूपाराम जी धनदेव जी, पद्माराम जी, तमाम ये हमारे विधायकगण बैठे हुए हैं, राम सिंह राव, सुनील परियार जी, दीपक माली जी, महेंद्र चौधरी जी, फतेह खां जी जिलाध्यक्ष, गफूर अहमद साहब, पंकज प्रताप सिंह जी, श्रीमती अंजना मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख, श्री बालाराम जी, गोपाल राम जी मेघवाल साहब, श्रीमती समा बानू और तमाम सम्मानित मंच और तमाम जो ये सैलाब में पड़ा है, जो आप लोग जिस रूप में बैठे सुबह से ही, और तो और जो हमारे स्टेडियम के ऊपर जो सीटें लगी हुई है वहाँ तक जो लोग बैठे हुए हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं हम सबके साथ है। और इसी कारण से आप लोग सब पधारे भी हो। मेवाराम जैन जी कह रहे थे कि हम आपको आभार व्यक्त करने के लिए बुलाए हैं। आभार व्यक्त करने की बात नहीं है, ये हमारा जब आपका आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ और आपने 7 में से 6 सीटें जिताई यहाँ से, तब जाके सरकार मेरी बनी है। अगर आप इस प्रकार से सहयोग नहीं करते तो सरकार कैसे बनती। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं एक एक पल जिंदगी का, जो मेरी बचपन से प्रकृति है, कैसे मैं सेवा करूं मानव मात्र की, प्राणी मात्र की। और मैं कहना चाहूँगा आपको, मैं कहीं मंदिर जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ या चर्च जाता हूँ, कहीं जाऊँगा मैं, तो मेरी प्रार्थना यही होती है वहाँ पर। मैं नहीं मांगता मुझे आप मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे एमएलए बनाओ, मुझे कोई केंद्रीय मंत्री बनाओ। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ब्रह्मांड में जो भी प्राणी मात्र है
और मानव मात्र है, उसका कल्याण हो, बस यही मेरी प्रार्थना होती है। क्योंकि मैं राजस्थान का हूं। जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा। और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। मैं समझता हूं सच्चे मन से जो गरीब है, जो नौजवान है, उसकी मदद हम करते हैं तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए और इतना बड़ा खजाना हमारे पास है कि हम गरीबों के, नौजवानों की मदद करें। मैं साथियों, आप सब जानते हो, सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी आवाज को हमेशा रखा। मैं बड़े अदब से, आदर से, सम्मान से और शिष्टाचार से अपनी बातों को रखता हूं और मैंने हमेशा दूसरों को सम्मान दिया है। मैं सरकार में था, हमारे कोटा में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। मैंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में अगर कहीं कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो बजाय इसके हम औरों को दोष दें, हमें उसको सही करना चाहिए। और मुझे खुशी बताते हुए आज कोटा में बच्चों के लिए इतना शानदार अस्पताल बन गया कि अब वहां मौतें नहीं होती हैं। सचिन पायलट ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैंने वसुंधरा राजे का विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन आज तक कोई गलत बात नहीं करी। आपने खान आवंटन की, लेकिन फिर चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटित तो की थी ना। जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जांच हर राज्यसभा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत के कुछ सवाल का जवाब दिया है, जिसमें गहलोत ने कहा था कि जहां जहां चुनाव होते हैं केंद्र सरकार ईडी भेज देती है। इस बात पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि यह तो वही बात हो गई कि चोर मचाए शोर। डॉक्टर मीणा ने आगे कहा कि अब वह 5,000 करोड़ का और घोटाले सामने लाएंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रात में जय भवानी स्पोर्ट्स क्लब डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर भी पहुंचे। ना अब देखो, चोर शोर मचाए तो उसका क्या राज। एक फिल्म आई थी, चोर मचाए शोर। भ्रष्टाचार का मामला तो जब मिल जाए, जब प्रमाण ईडी को अब मिले हैं, कागज भी मैंने कुछ अब दिए हैं। अब मैं परसों ही गहलोत परिवार के खिलाफ कागज देके आया हूँ, तो ईडी तो अब चालू होगी, उसमें समय तो लगता ही है। तो जब भी प्रमाण उनको मिल गए, बिना प्रमाण ईडी घुसती नहीं है। तो प्रमाण जब मिले, जब ईडी चालू होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। कोई बड़े नेता भी इसमें, बहुत बड़े नेता आएंगे, एमएलए आएंगे, मंत्री आएंगे, बड़े ब्यूरोक्रेट आएंगे। 5,000 करोड़ का अकेला आईटी सेक्टर का मैंने खुलासा किया है। इतने ही 5,000 करोड़ का और करूँगा आईटी में। और होटल्स में जिस ढंग से बेनामी संपत्ति लगाई है गहलोत के बेटे, उनके परिवार और रतनकांत शर्मा ने, उसका भी हमने खुलासा किया, आगे और करेंगे। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो बेनकाब होने चाहिए। बच्चों को तो, बेरोजगारों को इसी से तसल्ली हो जाएगी कि ये ईडी के चक्कर निकाल रहे हैं, ये थानों के निकाल रहे हैं, जेल के शिक्षों में रखें। बाकी वो थानेदार, मास्टर, आरएस तो नहीं बन सकते बेचारे, पर उनके दिल को तसल्ली मिलेगी कि जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया उनका इलाज ईडी ने कर दिया।
जोधपुर में 16 जून से छठा अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देश विदेश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इसमें हिस्सा लेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित S.K. जोशी के सानिध्य में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजन किया जाएगा, जहां ज्योतिष की विभिन्न कलाओं से निःशुल्क अवगत कराया जाएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।